बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डियर। आज की वीडियो में हम हेट और यूसेट टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। कितने एमसीक्यूज आते हैं और कितने टाइम में आपने सॉल्व करने हैं, तो ये सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले हम इसके टेस्ट के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, हेट और यूसेट के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। पहले वीडियो का पहला पोर्शन अप्लाई पे, सेकंड सिलेबस पे होगा। तो गूगल में सिंपल लिख ले हेट यू सेट अप्लाई, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फर्स्ट वन पे क्लिक कर दे, देखिए डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो भी आपको चाहिए। तो अप्लाई के लिए आपने ये etc.hec.gov.pk पे क्लिक करना है। डायरेक्ट आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पे क्लिक करना मतलब आसान है। इस चीज का ख्याल रखें CNIC सही हो, मोबाइल नंबर आपने सही पुट किया हो, क्योंकि उस पे आपका कोड जाता है OTP, और आपकी जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है उसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल का करेक्ट होना बहुत जरूरी है CNIC का। तो उसके ये जब आप साइन अप हो जाते हैं जस्ट लाइक फेसबुक वगैरह, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे अपना अ, वो दे दे शिनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड साइन इन कर दे। इस सामने डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है HEC हेड टेस्ट यूसेट टेस्ट, ठीक है, स्किप कर दी। यहाँ पर भी ये चीज अवेलेबल है जो आपने वहां पे स्किप कर दिया। तो हेड के लिए अप्लाई करना है या यूसेट के लिए, तो हेड पे क्लिक करते हैं। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। अच्छा डियर, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका पिक्चर नहीं होगा, यहाँ पर आपका ईमेल मोबाइल नंबर ये कोई चीज नहीं होगा। ये सब चीजें आपने दोबारा करने हैं। अगर आपने पहले से ये अकाउंट बनाए हैं तो ये सारी चीजें आपकी सेव होंगी, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो आप जस्ट यहाँ पे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों का काफी ख्याल रखें क्योंकि एज मैटर करता है, फिर आपकी अप्लाई नहीं होगी। फादर नेम CNIC, ठीक है। अच्छा, और ये भी देखें, ये दोबारा चेंज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैंने पहले अप्लाई कर चुका हूँ, बट ये अभी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये देखिए, ये मेरा शिनाख्ती कार्ड नंबर है बट चेंज नहीं हो रहा। तो फर्स्ट टाइम इसको करेक्ट पुट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट नेम, MPhil PhD सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि मैंने वहां हेड को सेलेक्ट किया। अगर मैंने यूसेट को क्लिक किया होता तो यहाँ पे और ऑप्शन आते थे। देखते हैं, लेट्स सी, ये मैं यूसेट को टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थे। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट आ गया। डिसिप्लिन आपके पास काफी आ जाएंगे। तो प्री इंजीनियरिंग में तमाम इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड आते हैं। प्री मेडिकल, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, जनरल साइंस, ठीक है। तो जिस रिलेटेड, अच्छा, जो भी चीज आपने सेलेक्ट किया तो उसकी रिलेटेड आपने टेस्ट देना होगा। टेस्ट का पैटर्न बाद में जिक्र करते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कौन सा टेस्ट होगा, प्री मेडिकल के लिए कौन सा टेस्ट होगा, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए जो टेस्ट होगा वो किस टाइप होगा। तो आपने यहाँ जो भी चीज सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो वही इस चीज में आपने टेस्ट देना होगा, ठीक है। प्रेफर टेस्ट सिटी, यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफर दे दे, सेलेक्ट करें। पेमेंट मेथड, किस चीज के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन will be submitted with payment mode as one click online payment one bill। तो पेमेंट मेथड यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। ये इजी पैसा और जास्केश से इजीली हो जाती है, ठीक है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देखें, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप यूसेट के लिए टेस्ट दे रहे हैं, यूसेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्वालिफिकेशन FEC होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, कंट्री सेलेक्ट करें कहाँ से आपने FEC किया है, कौन से बोर्ड से। यहाँ पर अपना बोर्ड
22 पन्नू, ठीक है। सिटी, आपका जो सिटी है जहां आप रह रहे हो वो दे दी इसमें। वेट, ये मैं रैंडमली वो करता हूँ, पुट करता हूँ। एजुकेशन सिटी से हासिल किया है या देहाती इलाके से। प्रोग्राम डिग्री नेम, तो प्री इंजीनियरिंग लिख ले या जो भी आपने एफएससी में पढ़ा हो। पासिंग ईयर, कब पास किया है, 1998 तो नहीं लिख सकता, 2023 लिखते हैं। टोटल मार्क्स लिख ले या सीजीपीए लिख ले, ठीक है। सेव, सॉरी, अच्छा डियर, यहाँ पे वो हुआ था। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन के आप कोई भी कंट्री पुट करें, अपना बोर्ड पुट करें, सिटी पुट करें, बोर्ड कहाँ पे वाक़या है, आपने रूरल या अर्बन एरिया से तालीम हासिल की है। डिग्री का जो नाम था वो लिख ले, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस वगैरह। पासिंग ईयर लिख ले, टोटल मार्क्स लिख ले और अपटेन मार्क्स लिख ले। अगर मैं यहाँ पे सेव एजुकेशन वगैरह करूँ तो मेरे वाला प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमफिल और पीएचडी इसमें पुट कर चुका हूँ। मेरा एचएससी का प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है, तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आपको अप्लाई का तरीका उससे समझाता हूँ, हेड से, यूसेट से नहीं, हेड से, ठीक है। तो मैं एचईसी हेड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ सकेंगे आराम से। टेस्ट नेम, पीएचडी के लिए सब्जेक्ट, जो भी हो, मैं रैंडम इस चीज को पुट करता हूँ। लेकिन इस चीज का ख्याल रखिए, जो चीज को आपने क्लिक कर दिया उस चीज में आपने टेस्ट देना होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर चुका हूँ, तो इस वजह से जब मैं यूसेट पे अप्लाई कर रहा था तो मेरे एजुकेशन ऐड नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे मास्टर और पीएचडी तक, मास्टर और बैचलर तक पुट कर चुका हूँ। सबमिट, प्लीज मेक श्योर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स। अच्छा, कुछ चीजें बाकी है जो मैंने फिल नहीं की है, तो वो देखते हैं। तो ये चीजें तो मैंने फिल कर दिए सारे। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्लीज मेक श्योर, ओके, विद वैलिड डेट। अच्छा, डेट मैंने कहा, डेटा मैंने कहाँ पे गलत पुट किया है, पुट तो सारा किया है लेकिन डेटा गलत पुट किया है, वो करेक्ट करते हैं। अच्छा डियर, मेरा फॉर्म इस वजह से सबमिट नहीं हो रहा था कि बैचलर और मास्टर में मैंने कुछ गलत डेटा पुट किया था, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, तो कोई मसला फिर नहीं होगा, तो आपका फॉर्म आराम से वन स्टेप में सबमिट होगा। तो मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सबमिट हो गया। अब देखते हैं, ये कहता है, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन सबमिशन इज इन प्रोसेस, प्लीज प्लीज पे योर फीस थ्रू वन लिंक बिफोर टेस्ट इन डेट। मतलब 25 अक्टूबर से पहले आप टेस्ट का फीस पे करें बाय क्लिकिंग ऑन द वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट आइकन ऑन डैशबोर्ड। यूज योर कंज्यूमर नंबर टू पे एंड देन क्लिक द वेरीफाई पे बटन ऑन द स्क्रीन। योर एप्लीकेशन आईडी इज, अच्छा, ये आईडी आप याद रखिए, ठीक है। ये आपके पास सेव रहे तो फिर आप पेमेंट कर सकते हैं जाज और इसी पैसा के जरिए। मैं वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा डियर, देखिए यहाँ पे आपने इजी पैसा में लॉगिन हो गए, अपना ऐप खोल ले, इसमें आप आ जाए, बिल पेमेंट कहाँ पे लिखा है, लेट्स सी, साइन इन होते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल पेमेंट का है। जब बिल पेमेंट ओपन हो जाए तो अदर पे क्लिक करें, ठीक है। अदर में वन बिल इनवॉइस वोचर, ये सेकंड ऑप्शन, इसको क्लिक कर दें। जो कंज्यूमर आईडी थी जो अभी हमने कॉपी की थी, 1343269 इस पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। सॉरी, द रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, क्या वजह हो सकती है, या तो नंबर जो मैंने लिखा है, लेट्स सी अगेन, ये गलत होगा, या यहाँ पे हम वीपीएन चलाते हैं तो इस वजह से ये। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म वगैरह, ठीक है। अब आपने फ़िलहाल
फीस जमा नहीं की है, दैट्स वाई ये डाउनलोड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोडेबल हो जाएगी। ओके, अब आपने जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई किया है तो आपने तैयारी के लिए देखिए तैयारी कहाँ से करनी है। प्री इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यू सेट के लिए आफ्टर एफएससी, प्री मेडिकल के लिए कर रहे हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं, या जनरल साइंस के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए ये फर्स्ट वाला समझाता हूँ, बाकी सारे तकरीबन सेम है। तो वर्बल रीजनिंग 20 एमसीक्यूज होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स से 10 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री से 10 एमसीक्यूज होंगे। एफएससी तक जो बुक्स है बस वही पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर चीज़ के लिए एफएससी तक बुक एनएफ होते हैं। यहाँ पर एक पार्ट टू है जिसके टोटल 40 मिनट है और 15 मार्क्स एक चीज के हैं और 10 मार्क दूसरी चीज के हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है इस चीज को समझिए। यहाँ पर लिखा है आर्गुमेंट बेस्ड एसे राइटिंग स्किल्स। आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल ये होता है कि आप एक बात लिखते हो और उसको लोगों से मनवाते हो बाय एग्जाम्पल्स या बाय अदर, ऐसे सबूत आप पेश करते हो, दलाइल पेश करते हो उसके साथ, ताकि वो चीज़ आपकी मान ली जाए। आर्गुमेंट बेस इस तरह ऐसे होती है जिसमें आप एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। नरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल्स, इसमें सिर्फ आप कोई भी एक्सपीरियंस अपने लाइफ की आप शेयर करते हो। लेट सपोज आप, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, तो ये पूरा वाक्य आप लिखते हो सिर्फ। निकलता हूँ, नाश्ता करता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो ये नरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग हो गया। अब इसी सुबह जो मॉर्निंग वॉक है इसके फायदे बताना और इसको साबित करना एग्जाम्पल से कि इसके इतने इतने फायदे हैं, वो है आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल्स। तो ये दो चीजें जो है ये आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज, इंग्लिश एबिलिटी को टेस्ट करती है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोमेट्री अलजबरा इक्वेशन स्टेटिस्टिक्स सारे ये एफएससी तक जो कोर्स है उसमें कवर हो जाती है। और ये जो वर्बल रीजनिंग है इसके इसके लिए आपने लेना है यूसेट ई, यूसेट एम, या अपने टेस्ट के रिलेटेड बुक्स, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल सकती है। ओके, अगर आप पीएचडी और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टेस्ट मुश्तमिल होगा हेट वन पे। 4 किस्म के टेस्ट एट अ टाइम होंगे, 5 किस्म के टेस्ट। डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे, एक स्टूडेंट को हेट वन मिलेगा, दूसरे को हेट टू, दूसरे को हेट थ्री। डिपेंड करेगा, अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई की है, आपने मैनेजमेंट साइंस के लिए अप्लाई की है, आपने आर्ट्स के लिए अप्लाई की है, आपने एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई की है, आपने हेड जनरल के लिए अप्लाई की है। हेड जनरल मींस रिलीजियस स्टडीज मदरसा ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस्लामियात वगैरह में वो किया है, मास्टर और बीएस किया है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ हेड जनरल है, यहाँ पे क्लियर लिखा है। तो इंग्लिश और वर्बल वर्बल रीजनिंग हेट वन में 30 है, हेट टू में 30% है, बाकी में 40-40। इस तरह एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो हेड रिलेटेड बुक्स आपने पढ़ने हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एनालिटिक और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। बाकी इंग्लिश का जो है वो आपकी अपने इंटरनल एबिलिटी पे ज़्यादातर मैटर करती है। और मदरसा स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला ये 40% पास करना होगा इंग्लिश वर्बल रीजनिंग को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम फेस आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।